वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं JUI के चीफ मौलाना फजलुर रहमान साहब, इत्तेहादी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बड़ी एक सख्त पोजीशन ली। उन्होंने ये फरमाया कि जो जरदारी साहब ने इक़दामात उठाए हैं वो नवंबर 3 के मुतरारिफ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी साहब जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। तो आपकी क्या इस पे पोजीशन है कि जो कल तैनाती की है, जजेस की नोटिफिकेशन दिया जरदारी साहब ने, क्या वो बहुत गलत इकदाम था और अब इसका अजाला किस तरह हो सकता? मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ साहब इंतहाई जिम्मेदार शख्सियत हैं और उनको जो भी बात करनी होती है मेरे खैर ख्वाहाना राय ये होगी कि उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। और कम अज़ कम मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से इस बात को पसंद नहीं करता कि अदालत को सहारा बनाकर हम सियासत करें। और ज़ाहिर है जी के सदर मुमलिकत की हैसियत से अगर आसिफ जरदारी साहब ने दस्तखत किए हैं तो उन्होंने यही समझा होगा कि मैं अपनी इख्तियारात के तहत एक फैसला दे रहा हूँ। लेकिन ताहम अगर सुप्रीम कोर्ट ने बावजूद उसको मुअत्तल किया है तो अब उस पर समाअत होगी और उसको अदालत पर छोड़ दिया जाए। अगर किसी ने अदालत की आज़ादी की जंग लड़ी है और एक आज़ाद अदलिया का तस्वुर पैदा हुआ है और एक केस इस वक्त उनके हाँ जेर समाअत है या होने को जा रहा है, तो फिर हमें उसका इंतजार कर लेना चाहिए। और कबल इसके कि ऐसी सूरत हाल बनती है, अदालत को सपोर्ट करना, अदालत के तायीद में बातें करना, मैं नहीं समझता कि आज़ाद अदलिया के रूह के मुताबिक बात है। क्यों? वो आज़ाद अदलिया की बात कर रहे हैं, वो आइन की बात कर रहे हैं, तो ये आज़ाद अदलिया की रूह से इनहराफ तो नहीं है मौलाना साहब? नहीं, मतलब यह है कि अब जब एक मामला अदालत के जेर समाअत है और उन्होंने एक चीज मुअत्तल करके, अब जाहिर है कि उसका केस सुनेगा जी और उसमें दूसरे के मौक़िफ़ को भी सुना जाएगा। फिर देखते हैं कि वो इसको बरकरार रखते हैं या इसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं और जो भी फिर राय बनती है। लेकिन ये सब बातें जो हैं इस मरहले की नहीं है। इसका माना यह है कि हम ताक में होते हैं, कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए कि जिसके सहारे फिर हम कोई एक सियासत करने लग जाएं। अगर मियाँ साहब जिस तरह बार बार इसका इजहार कर चुके हैं और उनके रवैयों से भी ये बात ज़ाहिर होती है कि वो इस निज़ाम को बरकरार रखने और उसको मुस्तहकम करने में दिलचस्पी रखते हैं और कोई इस हद तक जाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए कि निज़ाम दरहम बरहम हो जाए। मौलाना साहब जी, आपको यहाँ ऐड करना चाहेंगे थोड़ा सा कि आपने कहा कि निज़ाम दरहम बरहम होने की आप बात कर रहे हैं और इदारों को बुनियाद बनाकर आप कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। पिछले दिनों आपने ही कहा था कि ज्यादातर फैसले जो हैं GHQ में हो रहे हैं, तो इस बारे में फिर आप क्या कहेंगे कि फिर हुकूमत तो नहीं इस वक्त आप कह रहे हैं कि नजर आ रही कि फैसले GHQ में हो रहे हैं? खैर, तो फिर आप एक और जिहत पर हम मसले को ले जा रहे हैं। जहाँ तक फैसलों का GHQ में होने का ताल्लुक है, पाकिस्तान की सियासत में एक गलत रिवायात जिसका हम हमेशा मजम्मत करते हैं कि फौज की हुकूमत और पूरे निज़ाम पर फौजी क़यादत के बालादस्ती की जो असरात हैं या उसकी जो तासुरात हमेशा मौजूद रहते हैं, तो वो एक अलग मौजू है जिस पर बड़ी तफसील से बात की जा सकती है। लेकिन हम क्यों चाहें कि जहाँ पहले कभी निज़ाम के दरहम बरहम करने का सबब मुल्क की फौजी क़यादत बना करती थी, आज उसका सबब जो है हम अदलिया को बना सकें। और अगर अदलिया का किसी भी वजह से आइन और कानून की रूह से कहीं इख्तिलाफ राय हो गया है हुकूमत के किसी फैसले के साथ, तो हम उस तरफ जाएं कि अगर कल फौज के जरिए निज़ाम दरहम बरहम होता था तो अब हम अदलिया के जरिए से निज़ाम को दरहम बरहम करने के लिए मौलाना साहब ये बताइएगा कि बहुत से लोग हैं जिनका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब अपना जो अपोजिशन का रोल है वो मुस्बत तरीके से अदा नहीं कर रहे। लोगों का ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो स्टेप लिया, जुडिशरी की जो आज़ादी है उसके खिलाफ लिया, तो बहैसियत सियासी लीडर के ये नवाज शरीफ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जायज़ नहीं बनती? मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो जिम्मेदारी बनती है उससे कहीं बढ़कर जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास है और इन कैमरा इजलास हैं,
मुल्क की सलामती के हवाले से करारदाद पास की थी और उसके बाद कौमी सलामती कमेटी ने जो मुत्तफ़क़ा सिफारिशात पास की थी वो पार्लियामेंट की एक ऐसी करारदाद है जो पूरी कौम के लिए एक इंतहाई मुस्तहकम और मजबूत दस्तावेज है। और इस हवाले से अब जिम्मेदारी होती है कि वो हुकूमत पर दबाव डाले कि वो उन करारदादों पर अमल करे और आज़ाद खारजा पॉलिसी के तस्वुर करे, एक नई हिकमत अमली की तरफ जाए जिस तरह के पार्लियामेंट ने करार दिया है। तो वहाँ तो वो हुकूमत के हमनवा नजर आते हैं। तो जो चीज मुल्क की सलामती से मुताल्लिक़ हो और पूरे पार्लियामेंट की मुत्तफ़क़ा करारदाद और तारीख के हवाले से हो, वहाँ तो उनका रवैया और हो, और इससे बहुत कमतर छोटे मोटे इशूज पैदा हो, उनको बड़ा इशू बनाकर पेश किया जाए, तो ये अपोजिशन का मकाम नहीं है फिर। अच्छा, तो आपकी पार्टी का फिल वक्त यही एक पोजीशन है कि ये जो मसला है ये जुडिशरी ने अब इसको अपने कंट्रोल में ले लिया है और अब इस पे हियरिंग वगैरह होगी तो इसको उधर ही रहने देना चाहिए और आपकी पार्टी और कोई पोजीशन नहीं लेगी? मेरा ख्याल ये है कि हमें इसमें ज्यादा इसको सियासी नहीं बनाना चाहिए और इसमें हमें बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि अदलिया को भी इस बात का शऊर और एहसास है और सियासतदानों को भी इसका शऊर एहसास करना होगा कि हम मामला जो जहाँ मुल्क बहुत से बहरानों में घिरा हुआ है, मगरबी सरहदात पे हमारी क्या सूरत हाल है, कबायली हवाले से हमारी जो दाखिली सूरत हाल है उसके क्या तकाजे हैं, मसले कश्मीर और इंडिया ने जो पाकिस्तान का पानी बंद कर रखा है उससे पाकिस्तान कितने बहरान का शिकार है, दाखिली तौर पर इक़्तिसादी बहरानात हमारे हैं, इन तमाम के अंदर हम रोजाना कोई नया नया बहरान पैदा करते जा रहे हैं और किसी बहरान को खत्म करने की तरफ नहीं जा रहे। तो इसका शऊर इदराक अगर हो तो मैं समझता हूँ वो बेहतर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का मौलाना साहब। सलीम बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, आप ये फरमा रहे थे कि क्यों आपको लगता है कि ये नवंबर 3 के ही हवाले से ये तशबीह की दी जा सकती है जो कल हुआ। नसीम, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे अर्ज करूंगा कि मेरी अब बर्दाश्त जो है ना वो मेरा साथ छोड़ रही है। ये जो ANP के और जो हमारे JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात आपने इस कौम को इस वक्त सुनवाए हैं, इन दोनों का एक बुनियादी मसला ये है कि अगर जरदारी साहब चले जाएंगे तो इनका टुकड़ा भी छूट जाएगा, इनकी हुकूमतें यकीनन जाएंगी, यही इनको फिक्र है। और इनको जरदारी में ना क़यादत नज़र आती है ना उनके इकदामात में कोई चीज़ नज़र आती है। मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी मेरे दिल में बहुत इज्जत है, उन्होंने नवाज शरीफ को तो कहा कि उन्होंने उस रेजोल्यूशन के लिए दबाव नहीं डाला हुकूमत पर, उनको खुद ये तौफीक नहीं हुई कि वो हुकूमत पर तबर्रा फरमाएं और छोड़ दें उस हुकूमत को जिसने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अवाम को गुलाम बना दिया है अमेरिका का। कैरी लूगर बिल की सूरत में जो कुछ इस हुकूमत ने हमें दिया, डूब मरने का मकाम है। मुझे समझ नहीं आती कि ये नेशनलिस्ट लोग जो हैं, जो इतनी बड़ी जमातों के सरबराह हैं। कैरी लूगर बिल पे सलीम बुखारी साहब, ये बात कहीं और चल पड़ी, लेकिन कैरी लूगर बिल पे नवाज शरीफ साहब वगैरह की पार्टी ने भी बाद में कोई रेजोल्यूशन वगैरह तो नहीं लेकर आए असेंबली में। वो यकीनन एक सबने उसकी तनकीद की और सभी वापस उस पर आ गए, लेकिन आप इस पर बात कीजिएगा जो आप खुद फरमा रहे थे। मुझे इजाजत दीजिए, उन्होंने तनकीद की कि नवाज शरीफ ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसमें बड़ी सख्त बातें की हैं। देखिए, नवाज शरीफ के बारे में मैंने बेपनाह प्रोग्राम्स में, और नसीम आप जानती हैं, उन पर क्रिटिसिज्म किया है कि जिस नौयत की अपोजिशन वो कर रहे हैं, इससे ज्यादा लॉयल अपोजिशन की दास्तान और रेफरेंस नहीं मिलेगा कोई। लेकिन मैं कहता हूं कि 2 साल बाद ही सही, अगर उन्होंने अब ये सोच लिया है कि कोई हर्ज नहीं, अगर पंजाब की हुकूमत जाती है तो चली जाए, जिसके लिए वो ब्लैकमेल होते रहे और ये जो इमोशनल फ्लर्टेशन थी हुकूमत नहीं गिरने देंगे, वो बिलाकर खत्म हो गई। देखिए, इस वक्त जरूरत यह है कि इस मुल्क में अगर अदलिया का निज़ाम इंटैक्ट नहीं है, आप जानती हैं, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं बजाते खुद, कि अगर जुडिशल सिस्टम बैठ जाएगा या उसको स्नब कर दिया जाएगा, कोई मुआशरा नहीं चल सकता। आपको विंस्टन चर्चिल साहब, 2 अपॉइंटमेंट्स अगर हों और उस अपॉइंटमेंट पे तनाजा पैदा हो जाए, डिसएग्रीमेंट हो, तो उससे ये कहना जायज है कि अदलिया ही बैठ जाएगी? जी, ये सिर्फ अपॉइंटमेंट का मसला नहीं है नसीम, आप मेरी बात, मुझे बात करने दीजिए। आप NRO से शुरू हों। ये बात सिर्फ 2 अपॉइंटमेंट्स की नहीं है, ये चूंकि एक चोरों के टोले का एहतसाब होने का वक्त आ गया था। अब देखें, आप कहती हैं 2 नवंबर 3 में और आज में कोई मुमासलत नहीं है। मुझे गुजारिश करने दीजिए, एक फौजी अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहता था, उसने साजिश की और अदलिया पर खून मारा। अब ऐसे लोगों का एक टोला। बात आप बहुत धुआंधार कर रहे हैं, ब्रेक का वक्त आ गया, प्रोड्यूसर लाइन हमारी काट देंगे, हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू को जारी रखते हैं।